follow me on my Instagram at Auto Reviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell and turn on the post, stories, videos, reels notification on, so that whenever I post a content, you get notified. Before we get on with this video, I would like to give a huge shout out to the Sagar Motors Tata showroom situated in Noida for helping me out with this shoot. And I'd suggest, if you have any queries regarding their cars, please feel free to drop them a call or visit the showroom. They'll be happy to help you. I'll leave all the details in the description. Hey guys, welcome to another vlog, and today in my hand is the key for this. This is the Tata Harrier. So इस गाड़ी के प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 14.3 लाख रुपीज़ से और जाते हैं 21.04 लाख रुपीज़ तक. But this is the top end trim. Apart from the camo version, this is the XZA Plus trim, which costs about 21.8 lakhs ex showroom Delhi. So straight away हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके इंजन बे में क्या क्या आपको मिलेगा. तो उसके लिए आपको पहले इसके कैबिन में स्टेप करना पड़ेगा और यहाँ से एक लीवर है इसके बोनट ओपनर के लिए. नाउ लेट मी गो टू द बोनट. हियर यू हैव अनदर लीवर, सो यू जस्ट नीड टू पुल दैट, एंड दिस इज़ क्वाइट हैवी. द टाटा क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. सो व्हाट यू गेट ओवर हियर इज़ अ 2 liter Cryotech 4-cylinder turbocharged diesel engine. It produces a power of 170 PS and a torque of 350 Newton meter. ये काफ़ी अच्छा से लेड आउट किया गया है इंजन पे. ऊपर आपको इंसुलेशन भी मिलती है इसमें. This diesel engine is mated to a 6-speed manual as well as automatic trip, and this is the automatic. So let me close this. So चलिए अब इसके वॉक अराउंड से शुरू करते हैं. So what you see in the front is this piano black finished grille provided by Tata Motors and the Tata logo sitting in center. इधर की तरफ आएँ तो यहाँ आपको इसकी LED DRLs मिलेंगी जो कि काफ़ी सुंदर लगती हैं when they are on, and वही DRL आपकी इंडिकेटर में टर्न हो जाती है जब आप उसको यूज़ करो. नीचे की साइड आपको प्रोजेक्टर एज वेल एज जेनरल लैम्प का मेन हेडलैम्प में फंक्शन मिलेगा. उसके नीचे आपको यहाँ पे एक फॉग लैम्प दिया गया है जो कि एक हैलोजन है, बट एक कॉर्नरिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है. इस गाड़ी में आपको कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ना फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलेगा. सो या अब चलिए इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं. So the first thing you notice is this very nice design for the diamond cut alloys. इस टायर की प्रोफाइल है 235/60 R17s. काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं ये. अब अगर हम इसके ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको इसका डुअल टोन फिनिश में आपको ORVMs मिलेंगे विद द इंडिकेटर ऑन देम. सो ऊपर की साइड आपको यहाँ पे इसका पैनोरामिक सनरूफ, डुअल टोन फिनिश्ड रूफ और एक शार्क फिन एंटेना दिखेगा. इधर आपको क्रोम ऑन द डोर हैंडल्स एंड अ रिक्वेस्ट सेंसर फॉर बोथ पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर, दोनों के लिए आपको उपलब्ध है. पीछे की साइड आए तो यहाँ पे आपको इसका एक फ्यूल टैंक दिखेगा जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर्स है. इट इज़ सफिशिएंट फॉर अ कार ऑफ दिस कैलिबर. नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको इसकी रबर प्लास्टिक फिनिश्ड आपकी बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी विच रन्स थ्रू आउट द बॉडी टू गिव इट अ मोर SUV एंड स्पोर्टिश लुक. सो पीछे की साइड आए इसका रेयर एंगल कुछ इस तरीके से दिखता है. काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है पीछे से. इनफैक्ट मेरे हिसाब से टाटा ने यहाँ पर अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से एज किया है, क्योंकि ये गाड़ी रेंज ओवर प्लेटफॉर्म पे बनी है तो ये काफ़ी रिजेंबल करती है पीछे से. सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा. सबसे पहले आपको यहाँ पे टाटा का लोगो दिखाई देता है. ऊपर आपका रेयर वाइपर दिया गया है. हाई माउंटेड स्टॉप फॉग लैम्प दिया गया है. इस तरफ आप आएँ तो यहाँ पे आपको इसकी फुल LED रेयर लैम्प्स मिलेंगे जिसमें से कि आपकी ब्रेक लाइट्स LED हैं. ऑल्दो द इंडिकेटर प्रोवाइडेड इज़ नॉट एन LED, इट हैज़ अ बल्ब इनसाइड. द रिवर्स लाइट इज़ ऑल्सो LED ओवर हेयर, यू कैन सी. यहाँ पे आपको कुछ इसका रिफ्लेक्टर मिलेगा
और नीचे की साइड आप देखें तो यहाँ भी एक रिफ्लेक्टर प्लेसमेंट की गई है और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक वेंट की हाउसिंग दिखेगी, जो कि इस वक्त कुछ नहीं है वहाँ पे क्योंकि ये फेक वेंट्स हैं यहाँ पे। देयर आर नो एग्जॉस्ट्स। सेम इज़ ओवर हेयर, यू कैन सी यहाँ पे भी फेक एग्जॉस्ट के लिए वेंट दिए गए हैं। द एक्चुअल एग्जॉस्ट लाई डाउन हेयर, यू कैन सी। What you see over here is the spare tire and that is of the profile 235/70 R16. So ये एक साइज़ छोटा है और ये आपको स्टील रिम्स मिलेंगे इसके अंदर। अब बाकी बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी हैरियर की बैजिंग और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। ऊपर की साइड यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिलेगा जो कि हर टाटा कार में मिलेगा। अब चलिए हम इसका बूट ओपन करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या स्टोरी है। So as soon as I open the boot, I am greeted to this massive boot space of 425 liters of capacity। काफ़ी बड़ा boot space है इसके अंदर। So आप यहाँ पे बहुत सा आराम से सामान को रख सकते हैं। तो अब इन सीट्स की अगर हम बात करें तो आप इनको एक टच से आगे भी गिरा सकते हैं to increase the boot space, and when you topple down both the seats, you can extend the boot capacity up to 810 liters। That is quite massive। तो आपको सीट 60-40 कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगी, वो इसकी टूल किट है। और नीचे की साइड यहाँ पर भी आपको एक सीक्रेट स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं। इधर की साइड आपको इसका जैक प्लेसमेंट, रेंच वगैरह मिलेंगी, दैट इज़ ओके। और इधर बात करें तो यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है। नीचे की साइड आपको एक सेफ्टी किट प्रोवाइड की गई है। और अगर हम इसकी दूसरी साइड पे बात करें तो यहाँ पर आपको इसका JBL का एम्पलीफायर सब स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इसकी पार्शल ट्रे दिखती है जो कि काफ़ी यूजेबल है, आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडल से आप इस बूट को बंद कर सकते हैं। सो लेट मी क्लोज द बूट। यस, अगेन आई वुड से द बिल्ड क्वालिटी इज़ प्रीटी ऑसम। सो नाउ लेट अस गेट इनटू द सेकंड रो ऑफ सीट्स एंड सी व्हाट द स्टोरी इज़ ओवर देयर लाइक। So attention to detail is massive. You get this Harrier engraved over the chrome right over here. As soon as you open the doors, you notice that instead of that beige and black combination they are offering in the Safari, you are greeted with this coffee brown and black interiors for this car. There is this leather upholstery for the armrest. You get the power window switch right over here. You get silver finished for the door handles and decent bottle holder. And this car offers ISOFIX child seat mounts as well. This car also provides us with a panoramic sunroof. You can see this is very large indeed. Now let me open the center armrest. So you get twin cup holders for the center armrest. That's nice. As far as the center headrest is concerned, there is no center headrest given. We've got a situation over there. अब मैं आपको इस गाड़ी की विड्थ के बारे में बताऊं तो ये काफ़ी वाइड बेंच प्रोवाइड करती है, तो 3 लोग तो आराम से इसमें बैठ सकते हैं। ऑल्दो द सेंटर पैसेंजर विल लैक द सेंटर हेडरेस्ट। सो नाउ लेट मी जस्ट गेट इनसाइड। काफ़ी इजीली आप इसमें बैठ सकते हैं। दरवाज़ा बंद हुआ तो उसकी भी प्रॉपर थर्ड आई मेरे को सुनाई दी है। लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव इनफ ऑफ लेग रूम, इनफ ऑफ नी रूम एंड जस्ट अबाउट एडिक्वेट हेड रूम। फॉर रेफरेंस माई हाइट इज़ 6 फुट 4 इंचज़, तो अगर मैं इसमें कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ तो कोई भी बैठ सकता है, आई थिंक सो। So yeah, the seat is quite spacious. The AC vents are placed right over here instead of the central position. You get the handle to hold on to, the hook over here, the light placement is right over here, very bright lights. You get this magazine holder over here, the scooped out seat backs, and the floor over here I would say has a very huge hump. So the center passenger will definitely have some issues sitting in the center, but he has to sit wide-legged so as to be comfortable. तो अगर आपको अडल्ट बीच में नहीं बिठाने हैं तो इससे अच्छा है आप ये सेंटर आर्मरेस्ट को यूज़ करिए और इस गाड़ी को एज अ 4 सीटर यूज़ करिए, काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी होगी आपकी। सो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और नीचे ही इसके आपको 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं सो दैट यू कैन चार्ज योर फोन्स। अब मैं अगर इस गाड़ी की एयरीनेस की बात करूँ तो दिस कैबिन फील्स वेरी एयरी, ऑल थैंक्स टू द ह्यूज विंडो एरिया एज वेल एज द पैनोरामिक सनरूफ। इस गाड़ी में क्योंकि 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो भी इस गाड़ी की एयरीनेस में ऐड कर रही हैं। कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट कैबिन दिखता है, यहाँ से काफ़ी अच्छा लेड आउट किया गया है। तो चलिए अब हम इसके फ्रंट कैबिन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या फ़ीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं।
So what you notice over here is the JBL tweeters. So in total this car has about 8 speakers and 2 tweeters. The sound quality must be very awesome. So let's get out. 90 डिग्री डोर ओपनिंग तो नहीं दी गई है, बट फिर भी आप इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे डायमेंशन डिस्प्ले होंगे, तो आप उस पर भी एक बार नज़र फरमा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। सो नाउ लेट अस head into the driver cabin, the driver's seat of this car. So straight away let us start from the door itself. You get this leather upholstery on the armrest, you get the window lock, 4 power window switches, and the driver gets the auto up down switches. You get silver around the door handle, a sturdy handle to close the door. You get the ORVM controls right over here. और यहीं से आप इस स्विच के द्वारा आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो फोल्डेबल ORVMs हैं। अब ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट प्रोवाइड की गई है फॉर द ड्राइवर। सो आपको काफ़ी कन्वीनियंस मिलेगी यहाँ पे। अब ये क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेटर, ब्रेक और देयर इज़ नो डेड पेडल एज सच। सो यहाँ भी कॉस्ट कटिंग दिख रही है। तो चलिए एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बताते हैं कैसा फील होता है। लेट मी क्लोज द डोर। प्रॉपर थर्ड। So first thoughts of mine are like, this car is very huge when I sit in this driver cabin. I have a very commanding position. मुझे काफ़ी अच्छे से बोनट दिख रहा है, बोनट का एंड दिख रहा है, काफ़ी वाइड लग रही है मुझे ये कार बैठने में। सो प्रॉपर SUV फील्स तो आपको ये देगी गाड़ी। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, हेफ्टी फील होता है। आपको इसके ऊपर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, दिस इज़ फॉर द ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स फॉर योर इंफोटेनमेंट। इस साइड आपको इसका MID कंट्रोल्स दिए गए हैं विद क्रूज कंट्रोल। पीछे की साइड यहाँ पे आपको इसकी ऑटो हेडलैम्प्स भी मिलेंगे और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं। अब अगर MID की हम बात करें तो दिस इज़ अ पार्ट डिजिटल एंड पार्ट एनालॉग मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको इसकी डिजिटल एरिया में टैकोमीटर दिखाई देगा। इस तरफ आपका एनालॉग स्पीडोमीटर है जो कि प्रॉपर रीडिंग प्रोवाइड करता है, काफ़ी क्लियर है। सेंटर में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपकी इंजन टेम्परेचर, फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप डिटेल्स जैसी कई सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द IRVM, सो यू गेट दिस ऑटो डिमिंग IRVM ओवर हेयर। ऊपर की साइड चलें तो आपको यहाँ पे लाइट प्लेसमेंट दी गई है, वाइट लाइट का उपयोग किया गया है। ये बटन्स इसके सनरूफ के लिए हैं। तो लेट अस ओपन द ब्लाइंड फर्स्ट। काफ़ी ह्यूज है तो ये अपना टाइम लेता है। तब तक आप अपनी स्क्रीन पर इसके कुछ अलग फीचर्स के बारे में आप देख सकते हैं। मैंने सब डिस्प्ले कर दिया है। नाउ लेट मी क्लोज द ब्लाइंड। ओके, सो इसके इंफोटेनमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये वही इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है जो मैंने आपको सफारी की वीडियो में बताया था। बिकॉज सफारी इज़ बेस्ड ऑन द हैरियर, तो दोनों को सेम इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिला गया है। ये जो बटन्स आप देख रहे हैं ये इसके इंफोटेनमेंट के लिए हैं, और यहाँ पर इसके AC वेंट्स को प्लेस किया गया है। सो या नीचे इसका इमरजेंसी पार्किंग लाइट का स्विच दिया गया है, और जो इसके नीचे आपको बटन्स मिलेंगे ये इसके AC को कंट्रोल करने के लिए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स है सारे यहाँ पे। और नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो है इसका टेरेन मोड का लीवर। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन मोड्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको इसका वायरलेस चार्जिंग पैड दिखेगा, और ऊपर की साइड आपको इसकी ऑक्सिलरी केबल और एक USB का इनपुट मिलेगा। गियर बॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्राई एरो पैटर्न का गियर बॉक्स दिखाई देगा जो कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। सबसे यूनिक चीज़ इस कार में है इस गाड़ी का हैंड ब्रेक, जो कि एक कॉकपिट इंस्पायर्ड हैंड ब्रेक है। काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से आप इसको डाउन और इस तरीके से आप इसको वापस लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है, प्रीमियम फील करवाता है। यहाँ ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं और आपको लेदर रैप सेंटर आर्मरेस्ट दिया है जो भी अपने अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज रखता है। इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और 2 USB फॉर चार्जिंग दिया गया है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी मैसिव है। आप यहाँ पे आराम से अपने सारे पेपर वर्क्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वुड फिनिश में आपको दिया गया है। ऊपर की साइड हार्ड प्लास्टिक्स हैं, बट जो ये एरिया है MID के ऊपर वाला, दिस इज़ सॉफ्ट प्लास्टिक। और अगर हम इसके क्लैडिंग की बात करें तो वहाँ भी हार्ड प्लास्टिक मिलेगी आपको। इट फील्स वेरी नाइस। सनराइजर्स पे अगर हम बात करें तो आपको पैसेंजर के लिए एक मिरर अलॉन्ग विद द लाइट प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया है। दैट्स वेरी नाइस। कमिंग फॉर द ड्राइवर,
oh god, don't even get a mirror, nor any lights, nor the toll receipt holder. So अब अगर हम इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो let me just show you. First I need to start the car, so you have to put your one foot on the brake and then push the start stop button. So now the car is started. Now let me put the gear in reverse. So now you can see the camera quality of the reverse camera. It is pretty nice when compared to the MG Hector or Hector Plus, because yeah, it still needs some work, but yeah, it gets the automatic guidelines as well. So overall काफ़ी अच्छा है. तो चलिए अब हम इस गाड़ी के वॉक अराउंड रिव्यू को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले हम सिर्फ इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक वो रह गए थे. सो अभी आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे तो सेफ्टी फीचर्स भी आ जाएंगे. So this car is pretty loaded in terms of safety features. It has 6 airbags, it has reverse parking sensors, reverse parking camera, front disc brakes, hill start assist, hill descent control, traction control, ABS with EBD and brake assist. अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या दूंगा, so this car is the best SUV out there in today's market if someone is looking for, because it has got it all. Be the space it offers, the ground clearance it offers, or the road presence it has. So yeah, this was all about the walk around of this Tata Harrier. If you like this video, don't forget to give it a huge thumbs up and comment down below what are your thoughts about this car. Share it with your friends and family, and consider subscribing to the channel for more such content.